अनौपचारिक शिक्षा कर्मियों के समायोजन से जुड़े मामले में शिक्षा सचिव को अहम निर्देश दिया है। कोर्ट ने अपने निर्देश में सभी अनौपचारिक शिक्षा कर्मियों को 6 सप्ताह के अंदर समायोजित करने को कहा है। कर्मियों का ये समायोजन उसी पद पर या उसके समकक्ष पदों पर की जाए। मामले की सुनवाई जस्टिस एनएन तिवारी की अदालत ने की। गौरतलब है कि सरकार ने अनौपचारिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए इन लोगों की नियुक्ति की थी और कई सालों तक इनसे काम लिया गया और इन्हें वेतन भी दिया गया। बाद में न तो इन्हें काम मिला और न ही वेतन। राज्य निकाय चुनाव के दौरान ईवीएम गड़बड़ी मामले में राज्य निर्वाचन आयोग ने सख्त रुख अपना लिया है। इसे लेकर राज्य निर्वाचन आयुक्त ने उपायुक्त विनय कुमार चौबे के साथ बैठक की। इस दौरान दोषी निर्वाचन कर्मियों पर आरोप गठित करने का निर्देश दिया गया। इसके अलावा दोषी निर्वाचन कर्मियों पर मामला दर्ज कर विभाग के कार्रवाई करने का भी आदेश जारी किया गया है। आयोग की माने तो उपायुक्त की रिपोर्ट में 29 निर्वाचन कर्मियों को दोषी पाया गया है, जिनके ऊपर अलग अलग आरोप तय किए जाएंगे। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा करीब 3.25 साल बाद जेल के बाहर निकल सकेंगे। झारखंड हाईकोर्ट ने उन्हें राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण घोटाले में 3 सप्ताह के लिए प्रोविजनल बेल दे दी है। कोड़ा की मां की तबीयत अच्छी नहीं है। मां की देखभाल के लिए कोड़ा को प्रोविजनल बेल दी गई है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा भी गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के पक्ष में आ गए हैं। बोकारो में उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी भाजपा के लोकप्रिय नेता हैं और किसी दूसरे दल के नेता को उनके खिलाफ बोलने का कोई अधिकार नहीं है। मुंडा ने यह भी साफ किया कि पार्टी जिसका नाम तय करेगी वही इस बार देश का प्रधानमंत्री होगा। गौरतलब है कि नरेंद्र मोदी को लेकर इन दिनों भाजपा और जदयू के बीच तनातनी चल रही है। ऐसे में मुंडा का बयान महत्वपूर्ण हो गया है। 20वीं एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप के आयोजन के मौजूदा सरकार द्वारा दिलचस्पी नहीं लिए जाने पर पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने अफसोस जताया है। धनबाद परिसदन में बात करते हुए उन्होंने कहा कि अगर झारखंड को मेजबानी मिलती है तो खेलों के लिए बने आधारभूत संरचना का बेहतर इस्तेमाल हो सकता है। राष्ट्रपति शासन के दौरान प्रदेश में विधि व्यवस्था चौपट हो गई है। अपराध का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है। धनबाद में पत्रकारों से बात करते हुए जेवीएम अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने ये कहा कि उनकी पार्टी भी झारखंड में विधानसभा सीट बढ़ाने के पक्ष में है, लेकिन न तो राज्य सरकार और न ही केंद्र सरकार इसे लेकर गंभीर है। पार्टी विधायक सबरेश सिंह की नाराजगी पर मरांडी ने कहा कि इस बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं है। हालांकि मौके पर मौजूद पार्टी विधायक प्रदीप यादव ने कहा कि सबरेश सिंह को अगर कोई भ्रम है तो मिल बैठकर उसे दूर कर लिया जाएगा। रांची स्थित प्रवर्तन निदेशालय की विशेष अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपी और पूर्व मंत्री हरि नारायण राय की पत्नी सुशीला देवी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। सुशीला देवी लंबे समय से कोर्ट के समक्ष गवाही के लिए हाजिर नहीं हो सकी हैं, जबकि कोर्ट से उन्हें कई बार सम्मन भेजा गया। ऐसे में उनके खिलाफ वारंट जारी कर दिया गया है। संजीवनी बिल्डकॉन धोखाधड़ी के आरोपी श्याम किशोर गुप्ता ने 6 अन्य मामलों में भी रांची की अदालत में सरेंडर कर दिया। इनमें से 4 मामले लोअर बाजार थाना और 2 मामले सदर थाने में दर्ज किए गए थे। रांची कोर्ट ने गुप्ता को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। गौरतलब है कि गुप्ता ने पिछले दिनों रांची की अदालत में सरेंडर कर दिया था। जामताड़ा में अपराधियों ने पूर्व सांसद सूरज मंडल के बेटे राजेंद्र मंडल को बम उड़ाने की धमकी दी है। राजेंद्र मंडल कर्माटाड़ विकास मंच के अध्यक्ष भी हैं। अपराधियों ने राजेंद्र के सहयोगी राम प्रसाद मंडल के मोबाइल पर फोन कर धमकी दी। कर्माटाड़ थाने को मामले की जानकारी दे दी गई है। वहीं जामताड़ा पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। पूर्वी सिंहभूम के पोटका प्रखंड कार्यालय पर स्थानीय मुखिया और उप मुखिया ने 1 दिवसीय धरना दिया। 11 सूत्री मांगों में सरकारी योजनाओं में बिचौलियों की भूमिका खत्म करने की मांग भी शामिल थी। टाटा और झारखंड सरकार की पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप परियोजना ईस्ट कॉरिडोर जल्द शुरू होगी। अगले 45 दिनों के भीतर ही इस पर अंतिम फैसला आ जाएगा।
राज्य के उद्योग सचिव ने जमशेदपुर के गोपाल मैदान में इंडिया इंटरनेशनल मेगा ट्रेड एवं इंडस्ट्रियल फेयर के उद्घाटन समारोह में ये घोषणा की। सूबे के उद्योग सचिव एपी सिंह ने कहा कि राज्य की औद्योगिक राजधानी होने के नाते जमशेदपुर में अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक केंद्र होने की अपार संभावनाएं हैं, लेकिन एक बड़े एयरपोर्ट और क्वालिटी हॉस्पिटल की बेहद जरूरत है। धनबाद के जीतपुर के जंगल से युवती की लाश बरामद की गई है। युवती का शव बुरी तरह से जला हुआ है और उसकी पहचान 15 वर्षीय मधु के रूप में की गई है। युवती के घर वालों की माने तो वो मानसिक रूप से विक्षिप्त थी और आज उसने खुद को जलाकर मार डाला। पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है और जांच पड़ताल कर रही है। पश्चिम सिंहभूम के झींक पानी से 2 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अपराधियों पर पिछले 12 अप्रैल को व्यापारी से 3 लाख के लूटकांड में शामिल रहने का आरोप है। पुलिस की माने तो गिरफ्तार अपराधियों पर झारखंड के अलावा ओडिशा में 5 मामले दर्ज है। अपराधियों के पास से 1,20,000 रुपए नकद और लूटी गई मोटरसाइकिल और हथियार मिले हैं। बोकारो के चंद्रपुरा थाना परिसर में प्रेमी जोड़े की शादी कराई गई। दरअसल लड़का लड़की एक दूसरे से प्रेम करते थे, लेकिन लड़की के घर वाले शादी को लेकर राजी नहीं थे, लिहाजा प्रेमी जोड़े ने भागकर शादी कर ली। इस बीच लड़की वाले की तरफ से सार्वजनिक तौर पर शादी कराने की मांग की गई, जिसके बाद पुलिस ने थाने में दोनों की शादी करा दी। मैट्रिक इंटर के छात्रों का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा, जिसका पासवर्ड प्राचार्यों के पास होगा। रजिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी संबंधित विद्यालयों के प्राचार्यों को होगी। अगले सत्र से इसे पूरी तरह लागू किया जाएगा। इससे जुड़ी गलतियों को भी ऑनलाइन ही सुधार लिया जाएगा और छात्रों को रांची की दौड़ लगाने से निजात मिलेगी। जैक के चेयरमैन आनंद भूषण ने ईटीवी से खास बातचीत में इसकी जानकारी दी। उदयमान सूर्य को अर्घ्य देने के साथ ही लोक आस्था के महापर्व चैती छठ का आज समापन हो गया। रांची के विभिन्न तालाबों पर आज सुबह से छठ व्रतियों का आना शुरू हो गया था। भगवान भास्कर को अर्घ्य देने के साथ ही महापर्व का समापन हो गया। वक्त तो चला यहां पर एक और छोटे से ब्रेक का। या गर्दिश में हूँ आसमान का तारा हूँ। लेके पहला पहला प्यार भर के आंखों में कुमार जादू नगरी से आया है कोई जादूगर। ये रातें ये मौसम नदी का किनारा ये चंचल हवा। कहा दो दिलों ने कि मिलकर कभी हम न होंगे जुदा। भूले बिसरे गीत देखना ना भूले। इतनी तेजी से गाड़ी को हाईवे पर लाने के बाद क्या इस एक्सीडेंट को रोका जा सकता था? क्या हाईवे पर जा रहे उस मासूम यात्री को पता था कि आप अपनी गाड़ी हाईवे पर लाने वाले हैं? हाईवे पर अपनी गाड़ी लाने से पहले दाएं देखें, बाएं देखें और फिर दाएं देखते हुए सावधानी से अपनी गाड़ी हाईवे पर लाएं। रात के समय टिपर का प्रयोग अवश्य करें। अपनी और दूसरों की सुरक्षा सदा सुनिश्चित करें। Thinking beyond can make you who you aspire to be. Jaipur National University. Think beyond. नया मॉर्टीन नेचर गार्ड लो स्मोक कॉइल कुदरती गुणों के साथ ये रखे मेरे परिवार को सुरक्षित। मॉर्टीन नेचर गार्ड, ख्याल आपके परिवार का। मम्मा, सूरज को गर्मी क्यों नहीं लगती? क्योंकि वो आसमान के टुकड़े से नहाता है। आसमान का टुकड़ा? आसमान के टुकड़े से नहाए, बादलों को तौलिया बनाए, चिलचिलाते को चिलचिलाते बनाए। रेसिडिन और मिंट एक्सट्रैक्ट से भरा बेस बनाए रखे त्वचा को सॉफ्ट और फ्रेश समर्स में भी। आपको गर्मी नहीं लगती? मासूम त्वचा, मासूम पेस। आप ऐसे चलते हैं? क्या आप सीढ़ियों पर ऐसे चढ़ते हैं? क्या आप ऐसे लिखते हैं?
जब आप उल्टा चलते नहीं, सीढ़ियों पर उल्टा चढ़ते उतरते नहीं, उल्टा लिखते नहीं, तो फिर उल्टी साइड में ड्राइव क्यों करते हैं? सही लेन में चलें, यातायात के सभी नियमों का पालन करें। हर साल करीब 1.5 लाख लोग हादसों की भेंट चढ़ जाते हैं। उल्टी लेन में ड्राइविंग यानी हादसे को न्योता। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। ताजिकिस्तान की 4 दिवसीय यात्रा पर गए उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने मंगलवार को वहां के न्यूरेक स्थित पावर प्रोजेक्ट का निरीक्षण किया और इस तरह के प्रोजेक्ट को बढ़ावा देने की बात कही। उपराष्ट्रपति की इस यात्रा में दोनों देशों ने शांति, सुरक्षा और संतुलित विकास पर जोर दिया। ताजिकिस्तान के राष्ट्रपति इमोमाली रहमान ने भारत के साथ मजबूत रिश्ते की बात कही। इसके साथ ही राष्ट्रपति ने सिल्वर और दूसरे प्राकृतिक संसाधनों के दोहन के लिए भारतीय कंपनियों को आमंत्रित भी किया। वहीं उपराष्ट्रपति ने आतंकवाद जैसी वैश्विक समस्या के खिलाफ लड़ने के प्रति भारत की प्रतिबद्धता दिखाई। उपराष्ट्रपति की इस यात्रा में ईटीवी हिंदी और उर्दू चैनल से हेड जगदीश चंद्र भी शामिल हैं। उपराष्ट्रपति डॉक्टर हामिद अंसारी ताजिकिस्तान की यात्रा पूरी कर आज भारत लौट रहे हैं। उनकी ताजिकिस्तान यात्रा में क्या खास रहा और उपराष्ट्रपति अपनी यात्रा में कितने सफल रहे, बता रहे हैं ईटीवी उर्दू और हिंदी चैनल के हेड जगदीश चंद्र। उपराष्ट्रपति डॉक्टर हामिद अंसारी अपनी 3 दिन की ताजिकिस्तान यात्रा पूरी करके भारत लौट रहे हैं। इन 3 दिनों में यहाँ की लीडरशिप के साथ, यहाँ के प्राइम मिनिस्टर के साथ, प्रेसिडेंट के साथ, विदेश मंत्री के साथ उनकी 3 महत्वपूर्ण मुद्दों पर बातचीत हुई। पहला मुद्दा है क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का। दोनों देशों ने इस पर चिंता जताई है। इस देश की सीमाएं पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर, चाइना, ईरान और अफगानिस्तान से मिलती हैं। 2014 में जब अमेरिकी सेनाएं अफगानिस्तान से लौटेंगी, उस समय पाकिस्तानी क्षेत्र में अपना प्रभाव बढ़ाने की कोशिश करेगा। इस दृष्टि से दोनों नेताओं के बीच जो बातचीत हुई है उसे काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। शायद इसीलिए भारत ने इस शहर में मेजर जनरल स्तर का एक अधिकारी इंडियन आर्मी से यहाँ लगाया है, जो इन सब गतिविधियों पे ध्यान रखता है, भारत सरकार को सूचनाएं देता है। यह अधिकारी इस पूरी यात्रा में उपराष्ट्रपति के साथ रहा। इस दृष्टि से इसे एक महत्वपूर्ण घटना माना जा रहा है। दूसरा महत्वपूर्ण मुद्दा है यहाँ पे जो सिल्वर और प्रेशियस स्टोन्स की जो माइंस हैं, उनमें माइनिंग करने का मुद्दा है। यहाँ के राष्ट्रपति ने, प्रधानमंत्री ने उपराष्ट्रपति से यह आग्रह किया है कि भारतीय उद्योगपतियों को यहाँ भेजें, यहाँ आकर के वो इक्विपमेंट लगाएं, माइनिंग करें। दोनों देश मिलकर इस खनिज संपदा का दोहन करने का प्रयास करें। यह भी एक महत्वपूर्ण डेवलपमेंट दोनों देशों की इकोनॉमी के बीच हो सकता है। तीसरा महत्वपूर्ण मुद्दा यहाँ पे टूरिज्म से जुड़ा हुआ है। यहाँ की लीडरशिप ने उपराष्ट्रपति से कहा है कि भारतीय फिल्मों की शूटिंग यहाँ होनी चाहिए। इसे कश्मीर और स्विट्जरलैंड की तरह इंडियन फिल्म प्रोड्यूसर्स को ट्रीट करना चाहिए। यहाँ पे 13,000 ग्लेशियर्स हैं, ऊंचे पर्वत हैं, 1,000 से ज्यादा यहाँ नदियां हैं, प्राकृतिक संपदा है। इस मुद्दे पे भी दोनों देशों के बीच ये सहमति बनी है कि वीजा के कानून सरल होंगे और अधिक से अधिक भारतीय लोगों को, भारतीय पर्यटकों को, भारतीय फिल्म बनाने वालों को यहाँ आने के लिए प्रेरित किया जाएगा। क्योंकि डॉक्टर अंसारी एक बहुत अच्छे एग्जीक्यूटिव हैं, इसलिए उम्मीद की जानी चाहिए कि अगले कुछ दिनों में भारत सरकार में इन तीनों मुद्दों पर काफी तेजी से काम होगा। दिस इज जगदीश चंद्रा फॉर ईटीवी नेटवर्क फ्रॉम ताजिकिस्तान। चलिए कुछ और खबरें देख लेते हैं फटाफट अंदाज में। सुप्रीम कोर्ट आज बॉलीवुड अभिनेता संजय दत्त के सरेंडर करने की तारीख को आगे बढ़ाने की याचिका पर सुनवाई करेगी। संजय दत्त ने अपनी फिल्मों का काम पूरा करने के लिए देश की सर्वोच्च अदालत से सरेंडर करने की समय सीमा को 196 दिनों के लिए बढ़ाने की अपील की है। आपको बता दें कि संजय दत्त इस समय 7 फिल्मों में काम कर रहे हैं, जिनमें निर्माताओं का 278 करोड़ रुपए लगा हुआ है।
वहीं साल 2002 के नरोडा पाटिया दंगा मामले में विशेष अदालत के फैसले के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील करते हुए गुजरात सरकार इस घटना की दोषी पूर्व मंत्री मायाबेन कोटनानी, बजरंग दल के नेता बाबू बजरंगी के साथ 8 अन्य दोषियों के लिए मौत की सजा की मांग करेगी। सहायक सरकारी वकील ने बताया कि विधि विभाग ने 3 वकीलों की समिति बनाई है। पंजाब के तरन तारण में हाल ही में एक महिला की सरेआम पिटाई के बाद लुधियाना से भी कुछ ऐसी ही शर्मसार कर देने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। लुधियाना में एक महिला को कुछ बदमाशों ने सरेआम डंडे और लोहे की रॉड से पीटा, लेकिन उसके बचाव में कोई आगे नहीं आया। बताया जाता है कि उधार के 20,000 रुपए नहीं लौटाने पर उल्टे महिला पर ही 3 लोगों ने मर्दानगी दिखाई और उसे बुरी तरह से पीटा। नई दिल्ली से बिलासपुर जा रही राजधानी एक्सप्रेस की बोगी में आग लगने से अब ट्रैक करीब 3 घंटे तक जाम रहा। मंगलवार देर शाम जब राजधानी एक्सप्रेस आगरा से निकलकर धौलपुर से बमुश्किल 7 किलोमीटर बढ़ी ही थी कि एसएलआर बोगी में आग लग गई। ट्रेन के गार्ड ने हादसे की जानकारी तत्काल ट्रेन के ड्राइवर को दी। आनन फानन में ट्रेन को बाबा देवपुरी मंदिर के पीछे से गुजरे, अब ट्रैक पर रोक दिया गया। घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। अमेरिका के बोस्टन में मंगलवार को मैराथन के दौरान हुआ बम धमाका प्रेशर कुकर बम के जरिए किया गया। इस घटना की जांच कर रही अमेरिकी एजेंसी ने इसकी जानकारी दी है। वहीं अभी तक किसी संगठन ने इस धमाके की जिम्मेदारी नहीं ली है। आपको बता दें कि इस धमाके में 3 लोगों के मारे गए हैं, जबकि 170 से ज्यादा लोग घायल हो गए। पाकिस्तान में होने वाले आगामी आम चुनाव का प्रचार कर रहे नेताओं को निशाना बनाते हुए मंगलवार को आतंकियों ने बम धमाका कर 22 लोगों की जान ले ली। इस घटना में 30 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। बलूचिस्तान के खुजदार जिले में पीएमएलएन नेता सनाउल्लाह ज़हरी को निशाना बनाया गया। इसी के साथ खबर फटाफट में फिलहाल के लिए बस इतना ही। दीजिए पूरी टीम को इजाजत। चलते चलते आप देखिए दर्शन। नमस्कार। इस न्यूज के सह प्रायोजक थे लीलाज स्किन क्रीम, एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। हिंदुस्तान में बॉलीवुड एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है और जब भी कोई फनकार वहां हिट होता है उसे तमाम हिंदुस्तान देखता और सुनता है। यहाँ ज्यादातर कलाकारों का अपना एक स्टाइल होता है जिसके लिए वो जाने जाते हैं और वो उनका ट्रेडमार्क बन जाता है। लेकिन यहाँ कुछ कलाकार ऐसे हुए हैं जिनका दूसरा नाम वैरायटी या वर्सेटैलिटी रखा जा सकता है और इस कैटेगरी में जो नाम सबसे पहले आता है वो है आशा भोसले। आशा जी ने हाल ही में 8 सितंबर को अपने जीवन के 78 बसंत पूरे किए, लेकिन आज भी जब वो 18 साल की हीरोइन के लिए प्लेबैक सिंगिंग करती हैं तो उनकी आवाज की खनक एक सिहरन पैदा कर देती है।
दिल ले गया, जाते जाते मीठा मीठा गम दे गया। कौन परदेसी तेरा दिल ले गया, मोटी मोटी अखियों में आंसू दे गया। ओए कौन परदेसी तेरा दिल ले गया, मोटी मोटी अखियों में आंसू दे गया। ठंडी ठंडी आंखों का सलाम दे गया, जाते जाते मीठा मीठा गम दे गया। कौन परदेसी तेरा दिल ले गया, मोटी मोटी अखियों में आंसू दे गया। ढूंढ रहे तुझे लाखों दिल वाले, कर दे गोरी जरा आंखों से उजाले। आंखों का उजाला कर दिस ले गया, जाते जाते मीठा मीठा गम दे गया। कौन परदेसी तेरा दिल ले गया, मोटी मोटी अखियों में आंसू दे गया। एक परदेसी मेरा दिल ले गया, जाते जाते मीठा मीठा गम दे गया। हम बात कर रहे थे आशा जी की वर्सेटैलिटी की। भूले बिसरे गीत प्रोग्राम के आज के इस खास एपिसोड में हम लेकर आए हैं आशा जी के गाए हुए अलग अलग मिजाज के कुछ नगमे, और हर मिजाज के गाने को उन्होंने इस खूबसूरती से गाया है जैसे लगता है वो ही खास मिजाज उनकी सबसे बड़ी खूबी है। आज के भूले बिसरे गीत प्रोग्राम के इस खास एपिसोड में हम आपके लिए लेकर आए हैं वर्सेटाइल आशा जी की आवाज में डूबे कुछ खूबसूरत नगमे। ये सिलसिला जारी रहेगा एक छोटे से ब्रेक के बाद। एरल हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट शीघ्र ही आपकी सेवा में। जीतिए एक फ्लैट और करोड़ों के इनाम। खरीदिए वेक्टर्स ग्रुप के गंगा, वाटरवेल, वेक्टर्स पानी की टंकियां और पाइप। Thinking beyond can make you who you aspire to be.
Jaipur National University. Think beyond. तू एक सॉलिड हीरो है, समझ सको ये जीरो है। पप्पू की जीन्स कमाल है, पप्पू की वॉच कमाल, पर पप्पू सुन नहीं सकता, क्यों है? हथेली पे जान है, कानों में हेडफोन ऑन है। पप्पू था एक सॉलिड हीरो। पप्पू ना बने। सड़क पर चलते समय मोबाइल और हेडफोन्स का प्रयोग ना करें। सड़क नियमों का पालन करें। जिंदगी आपकी है, सोचना आपको है। जोरावर सिंह हम तोहार पजामा के नाला खींच ले, हम तोहरा खत्म कर दे। ग्लूकोन डी में वह जरूरी ग्लूकोज, विटामिन और मिनरल्स जे शक्ति लौटावेला 50% ज्यादा तेजी तुरंत शक्ति वापस कैसे? ग्लूकोन डी शक्ति लौटावे 50% ज्यादा तेजी से। आशा जी ने चाहे नेपाल की ड्रग एडिक्ट लड़की के लिए गाया हो, चाहे डांसिंग गर्ल्स के लिए, चाहे अलग अलग युग की वैम्प्स हों या फिर प्यार में डूबी हुई महबूबा या ईश्वर भक्ति में डूबे हुए भजन, उनका हर अंदाज बिल्कुल परफेक्ट होता था। आशा जी का एक अंदाज था जिसके लिए खासकर लोगों ने उन्हें जाना, और ये था रिदम और बीट वाले पेपी सॉन्ग्स। और ये ज्यादातर गाने उन्होंने गाए ग्रेसफुल कैबरे क्वीन हेलेन के लिए। कल ही दिया था मैंने दिल तुम्हें, बोलो जी किया है कहा तुम? नजर से काश तू कभी अपने हुस्न को देखे, दोनों जहां की हर खुशी मुझे मिल गई है दिल देके। मेरी नजर से काश तू कभी अपने हुस्न को देखे, दोनों जहां की हर खुशी मुझे मिल गई है दिल देके। तुम जैसी नाज़नी बोलो के है कहीं, बोलो 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 कल ही दिया था मैंने दिल तुम्हें, बोलो जी किया है कहाँ तुम? आशा जी का जादू हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि सरहदों के पार भाषा की दीवारें तोड़कर दुनिया भर में फैल चुका है। उन्होंने विदेशी पॉप स्टार्स के साथ न केवल गाने रिकॉर्ड किए हैं बल्कि अनगिनत स्टेज शोज भी दिए हैं। देश विदेश में उनके नाम से आज भी स्टेज शोज हाउसफुल जाते हैं। वो जब स्टेज पर होती हैं तो लोग अपनी सीट पर बैठने के बजाय तालियां बजाते हुए ताल पर थिरकते हुए नजर आते हैं। आइए देखते हैं फिल्म नया दौर का ये गाना जो आशा जी ने शमशाद बेगम के साथ गाया है। रेशमी सलवार कुर्ता जाने का